हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो एपिसोड की शुरुआत में हमें ट्विन सिस्टर लैंजी और सैंजी देखने को मिलेगी, जहां उसकी मॉम बेचारी लैंजी को बहुत ज़्यादा डांट रही होती है, मार रही होती है कि तुम अपने ब्रदर इन लॉ के साथ कैसे इंटीमेट हो गई, क्योंकि लैंजी जो है वो प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे सैंजी का रिश्ता लगा होता है जेंग से, हमारे मेल लीड से, लेकिन यहाँ ड्रिंक के हालत में लैंजी और जेंग का दोनों कमिटमेंट हो जाती है। अब बेचारी लैंजी भी क्या करे, दोनों ट्विन सिस्टर फ्रेंड ये लोग ना जानते, बट अगले लोग को तो कन्फ्यूज़न होना ही होना है। ट्विन सिस्टर का तो यही मतलब है। यहाँ पे सैंजी कहती है मॉम कुछ करो तुम, ये बहुत गलत है, मैं जेंग को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। ये सब इस डेविल लड़की के वजह से हुआ। उसकी मॉम उसे बहुत मारती है क्योंकि लैंजी थोड़ी इनोसेंट और सीधी सादी, और सैंजी फ्रेंड एकदम अपनी मॉम की डुप्लीकेट है, थोड़ी तेज चतुर, इसलिए उसकी मॉम लैंजी को नहीं सैंजी को पसंद करती है। यहाँ पे कहती है मॉम मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे सैंजी और जेंग का एंगेजमेंट होने वाला था। अब अगर ये बात उसे पता चल जाएगा कि उसके जगह उसकी ट्विन सिस्टर ने जगह बदल लिया है, गलती से वो प्रेग्नेंट भी हो गए थे, यहाँ पे लैंड फैमिली का तो वारिस वो लैंजी को ही बना देगा, जो कि उसकी मॉम नहीं चाहती थी। उसकी मॉम सैंजी को वो हक देना चाहती थी। यहाँ पे बेचारी लैंजी कहती है मेरी क्या गलती है, अगर मैं बड़ी सिस्टर की तरह नहीं हूँ। तो यहाँ पे उसकी माँ कहती है एकदम चुप, एकदम एक लफ्ज़ मत बोलना है, एक तो गलती कर दी, ऊपर से और बोल रही हो तुम। अब मुझे ही कुछ देखना होगा, जहाँ देखने को मिलेगा बेचारी लैंजी को बेबी होता है, जो कि बेबी बॉय हो। ये देख के उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है कि जेंग को काबू करने का एक यही जरिया है, लैंड फैमिली का वारिस तो आ ही गया इस दुनिया में। यहाँ पे बेचारी लैंजी कहती है मॉम प्लीज़ एक बार मुझे बेबी को देखने दे दो, मेरे बेटे को कैसा है वो। लेकिन फ्रेंड वो कहती है ये तेरा बच्चा नहीं, ये सैंजी का है। यहाँ पे कहती है मॉम तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ। लेकिन फ्रेंड उसकी मॉम भी सच में एक डेविल से कम नहीं थी, कोई खुद की डॉटर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। चलो आगे देखते हैं। स्टोरी में तो बहुत ट्विस्ट है फ्रेंड, जहाँ बोलती है सैंजी को कि चलो यहाँ पे तुम आ जाओ, उसके जगह वो डाल देती है और यहाँ पे लैंजी को घसीट के दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देती है, जहाँ आता है जेंग, जो कि हमारा मेल लीड है, काफ़ी हैंडसम बंदा है फ्रेंड। वो बेचारी उसकी माँ जो है फ्रेंड, लैंजी बेचारी को एकदम से मुँह चाप देती है उसका मुँह बंद करवाने के लिए, ताकि वो आवाज़ ना दे सके जेंग को, और जेंग को ये सच्चाई ना बता सके कि वो बेबी उसका है। अब यहाँ पे सैंजी बोलती है ये सब तो तुम्हारा ही है, मैंने बहुत ही मुश्किल से ये सब किया है, प्लीज़ ये एंगेजमेंट मत तोड़ना, ये सब एंगेजमेंट तोड़ने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। देखो मैंने तुम्हारे वारिस को बर्थ किया है, बिल्कुल तुम्हारे तरह है। अब यहाँ पे जेंग जो है खामोश हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड उसको वारिस तो चाहिए था। तभी वो जाने लगता है कि उधर क्या है, तब इसकी मॉम आ जाती है, कहता है कुछ नहीं उधर है, चलो बेबी बहुत छोटा है तो इसे इंजेक्शन की दिलवाने की ज़रूरत है और फादर की साइन करवाने की ज़रूरत है, तो जाके थोड़ा तुम डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो। उसकी मॉम स्ट्रिक्टली कहती है। अब जेंग भी वहाँ से हट जाता है। इधर जेंग पता कर रहा होता है अपने ऑफिस के बारे में, और यहाँ पे उसे ये बात नहीं पता होती है कि वो दोनों ट्विन सिस्टर है और उसने किसके साथ इंटीमेट किया है। हाँ, जेंग को सैंजी शुरू से नहीं पसंद है। तभी इधर लैंजी आती है, जो कि 5 साल बीत चुके हैं इन सब चीज़ों को, और यहाँ पे डिलीवर देने आती है। तभी जेंग देख के शॉक में हो जाता है और कहता है कि तुम कब से खाना डिलीवर करने लगी। अब यहाँ पे वो सकसका जाती है, उसे सब समझ में आ जाता है लैंजी को। यहाँ पे कहती है सॉरी सर, मैं एक डिलीवरी वोमैन हूँ, आपको कोई गलतफहमी होगी, मैं आपके रिलेशनशिप में से कोई भी नहीं हूँ और मैं बस यहाँ खाना डिलीवर देने आई थी। यहाँ पे जेंग कहता है नहीं, मुझे सब पता है, क्योंकि फ्रेंड्स जेंग ने कुछ साल पहले ही सैंजी और लैंजी के बारे में पता किया था, किसी ने उसे बताया था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि ये सच है। लेकिन आज जब उसने लैंजी को देखा तो समझ गया। बस थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज है कि उसने जो टाइम स्पेंड किया था वो कोई और है, क्योंकि वो सैंजी को नहीं पसंद करता था, वो शुरू से लैंजी को पसंद करता था। लेकिन यहाँ पे उसे नहीं पता था कि ये लोग दो है। लेकिन आज वो चीज़ जेंग का क्लियर हो जाता है। तभी वो उसके घर आती है और यहाँ पे सैंजी देख लेती है लैंजी को, जहाँ एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मेरा घर बर्बाद करने 5 साल के बाद फिर से यहाँ आ गई, लैंड फैमिली में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पे कहती है सॉरी सिस्टर, मैं बस यहाँ फूड डिलीवर देने आई थी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ दिखाया जाता है लैंजी को एक बेटी भी है फ्रेंड।
अब ये बेटी कहाँ से आई और किसकी है? नहीं नहीं, है जेंग की ही। यहाँ पे ट्विस्ट ये हुआ था, जब लैंजी ने एक बेबी बॉय को बर्थ किया था तो एक बेबी गर्ल को भी उसने बर्थ किया था, जो कि किसी को नहीं पता था। और यहाँ पे वो भाई बहन ट्विन सिस्टर थे, लेकिन ये बात ना तो सेंजी जानती है ना तो सेंजी की मॉम जानती है। और यहाँ पे लैंजी डॉक्टर को कहती है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, ये बात लैंड फैमिली को और मेरी मॉम एंड सिस्टर को प्लीज़ मत बोलिए, प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। यहाँ पे वो बहुत गिड़गिड़ाने लगती है। डॉक्टर कहता है, बट ये तो लैंड फैमिली की ही वारिस है। लेकिन यहाँ पे उसे डर था कहीं ये लड़की समझ के उसके बच्चे को मार ना दे, उसकी मॉम एंड सिस्टर। और वारिस अपने बेटे यानी उसी का ही बेटा है, लेकिन बॉय है। तो फ्रेंड, बॉय और गर्ल में आज भी बहुत अंतर हो कर लेते हैं लोग, जबकि ऐसा करने का नहीं है। तो चलो स्टोरी पे आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर को बोलती है, प्लीज़ मेरी बेबी को आप दे दो, मैं यहाँ से काफ़ी दूर चली जाऊँगी, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। वो रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी यहाँ पे नर्स जो है वो देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उसको बेबी दे देती है, जिस वजह से लैंजी की भी बेबी हो जाती है इतनी साल। और यहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ बहुत खुश रहती है। अब फ्रेंड, कहानी में ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जो कि उसकी सिस्टर होती है लैंजी, वो चेंज हो जाती है जैंजी के जगह में फ्रेंड। और यहाँ पे डॉक्टर बात कर रहे होते हैं उसके सिस्टर के बारे में। यहाँ जो जेंग को है थोड़ा डाउट हो जाता है फ्रेंड, ये कि सैंजी जो है वो लैंजी हो चुकी है। अब यहाँ पे फ्रेंड वो अपने बच्चों के लिए आई होती है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि वो बच्चे, एक बेटी तो हमारी फीमेल लीड लैंजी की है, लेकिन उसके सिस्टर ने जो उसके बेटे को अडॉप्ट कर लिया है, उसकी केयर नहीं करी। इस वजह से उसने सोच लिया होता है कि वो जेंग के घर जाएगी सैंजी बन के और रहेगी। और इधर देखने को मिलेगा सैंजी और लैंजी की जब हाथापाई होती है, जिसकी वजह से सैंजी बीमार हो जाती है, इसलिए लैंजी उसे हॉस्पिटल में रखती है छुपाकर, और उसकी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी करती है फ्रेंड, ताकि उसे कुछ हो नहीं। कितना भी है तो वो अपनी सिस्टर की केयर करती है। सैंजी की तरह नहीं है कि उसने अपनी ही सिस्टर के साथ इतना गलत किया जेंग को पाने के लिए। तभी वहाँ जेंग आता है, उसे पुश करता है और कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम, जहाँ दोनों सिस्टर को देखते हैं। और यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे लैंसी बोलती है, ये मैं हूँ माँ, सैंजी हूँ, ये लैंसी यहाँ है। अब वो क्या करे फ्रेंड, वो झूठ बोल देती है। अब जेंग के सामने तो ये सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन जेंग को कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है कि वो उसकी फियांसे नहीं, वो लड़की है जिसके साथ वो रोमांस करता है, यानी कि लैंजी। यहाँ पे लैंजी काफ़ी डरी सहमी हुई लड़की है फ्रेंड। वो जब भी जाती है उसके साथ जेंग के तो वो काफ़ी नर्वस रहती है, लेकिन सैंजी में ये सब चीज़ नहीं था। तभी जेंग पहचान जाता है उसे आराम से कि वो लैंजी है ना कि सैंजी। तभी वहाँ पे वो बोलता है, अरे तुम हमेशा राइट साइड से बैठती हो, आज तुम्हें क्या हो गया। तो कहती है, ओह आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे ध्यान नहीं रहा। वो दौड़ के उस तरफ जाती है। तभी जेंग कहता, मुझे पता है तुम कौन हो। यहाँ पे कहती है, क्या मतलब है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो, तुम लैंजी और सैंजी को तुमने मारने की कोशिश की। तभी वो बेचारी रोने लगती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। वो उसे अपने घर लेके आता है, जहाँ दोनों बच्चों को देखती है और उसे पता चलता है कि वो जो बेटा है फ्रेंड वो भी लैंजी का ही है। अब यहाँ पे वो दोनों बच्चे के बारे में सोच में पड़ जाती है कि किस तरीके से उसे यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि फिर यहाँ अगर रहेगी तो शायद जेंग जीना दुश्वार कर देगा, क्योंकि वो लैंजी के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है जब भी जेंग को मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे बेचारी लैंसी के जैसे वो जब भी करीब आता है वो वैसे ही पहले ही की तरह डरी सहमी सी हो जाती है, जिससे और जेंग का डाउट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो कहता है, ठीक है, अगर तुमने ये चेंज किया है ट्विंस सिस्टर का तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। यहाँ पे लैंसी कहती है, जो भी तुम सोच रहे हो वो सब तुम्हारे दिमाग में फालतू की चीज़ें हैं, ये सब दिमाग में मत लो, वैसे भी तुम्हारी फियांसे मैं नहीं सैंजी हूँ, ये बात याद रखना। तब इसके अपनी डॉक्टर की बात आती है, जहाँ उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसे ठीक करना होता है, जहाँ जेंग काफ़ी गुस्सा करता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें यहाँ रह के उसे ठीक करना होगा, क्योंकि अभी तक उसे ये बात नहीं पता चला है। उसे लगता है कि सैंजी का ही वो बेटा है। अब फ्रेंड लैंसी जो कि एक मॉम है, वो अपने बेबी के लिए तो रहेगी ही, कहती है मैं वो हर एक चीज़ करूँगी।
अपने बेबी के लिए, उसे ठीक होने में मैं कोई भी कसर ना छोड़ूंगी। इधर जेंग कहता है लैंजी पे नज़र रखने के लिए अपने असिस्टेंट से एक एक चीज़ का उसके मुझे खबर देते रहना, कब क्या होता है, किससे मिलती है, किससे क्या करती है। इधर लैंजी अपने फ्रेंड से मिलने जाती है जहाँ वो अपने बेबी बॉय के बारे में उसे बताती है। यहाँ पे वो बोलता है इतने वरीड ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर वो फोटोग्राफ जो उसका असिस्टेंट है जेंग को भेज देता है, जिसे वो देखकर काफ़ी गुस्सा होता है कि वो बोल रही थी कि वो ऑफिस जाएगी, जहाँ जेंग ने लैंजी को बहुत कुछ सौंप दिया था, लेकिन शायद वो बाहर ऑफिस के बहाने कुछ और ही कर रही है अपने फ्रेंड के साथ, उसके साथ अफेयर चल रहा। ये बात जेंग के दिमाग में आ जाता है। अब यहाँ पे जेंग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे रहते किसी और के साथ अफेयर करोगी, ऐसा मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा। लैंजी यहाँ पे लैंजी को बेड पे पुश करता है, उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। यहाँ पे बेचारी काफ़ी रोती है और कहती है क्यों तुम ऐसा कर रहे, क्यों नहीं समझते, तुम्हारी फियांसे मैं नहीं सेंसी हूँ। यहाँ पे कहता है वैसे भी मैं तुम्हें बता दूँ सेंसी से पहले मैंने तुम्हें ही टच किया था, और मुझे करीब जब जब तुम आई तभी वो एक अलग सा फील होता है जो कि तुम्हारी सिस्टर सेंसी के लिए कभी हुआ ही नहीं। यहाँ पे बेचारी लैंसी काफ़ी रोती है, उसने सोचा था सेंसी की जगह चेंज होकर वो उस घर में घुसेगी और अपने बेबी को वहाँ से निकालेगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। इधर सेंग की मॉम होती है जो कि बोलती है कि उसे लगता है कि वो उसकी सिस्टर है। यहाँ पे वो उसे बोलता है नहीं मॉम, इसे मत मारो, ये लैंसी नहीं ये सेंसी है। वो अपनी मॉम से झूठ बोल देता है, जो कि उसकी मदर इन लॉ सेंसी को बहुत पसंद करती है, लेकिन उसकी सिस्टर लैंसी जो बेचारी मेल फीमेल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। यहाँ पे ये उसे बचाता है, जहाँ लैंसी को काफ़ी हद तक अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट कोई इंसान तो है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये भी डर था कि अगर सेंसी ठीक हो गई तो पता नहीं वो उसके बच्चे के साथ और उसके साथ क्या करेगी, वो बदला तो ज़रूर लेगी। तभी यहाँ पे वो सोच ही रही होती है अपना बैठ के, तभी वहाँ सर्वेंट आते हैं और कहते हैं कि आपको मदर इन लॉ आपकी बुला रही है। अब बेचारी लैंसी डर से जाने जाती है कि उसकी मदर इन लॉ क्यों बुला रही है, क्योंकि उसे तो कुछ आइडिया भी नहीं है। वो बताती है सर्वेंट की इस साइड चलिए मैम। बेचारी स्विमिंग पूल के पास खड़ी होती है कि कब उसकी मदर इन लॉ आए और क्या बात है, लेकिन वो सर्वेंट उसे धक्का दे देती है फ्रेंड और पूल में गिरा देती है। अब सेंसी तो है नहीं एक्सपर्ट कि उसे तैरना आता स्विमिंग करने के लिए, ये तो बेचारी लैंसी सीधी सादी सी है। अब यहाँ पे सर्वेंट चिल्लाती है ओ कोई बचाओ, मैम गिर गई, मैम गिर गई। अब तो वो जानबूझ के ही गिराई थी, अब किसके कहने पर गिराई थी फ्रेंड ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब बेचारी वो तो तैर नहीं पा रही थी, तभी वहाँ पर जेंग आता है। जेंग बिना सोचे समझे स्विमिंग में कूद जाता है और यहाँ पे उस पूल से निकालता है अपनी गर्लफ्रेंड लैंसी को, और यहाँ पे वो बोलता है होश में आओ लैंसी लैंसी। अब बेचारी लैंसी को स्विमिंग करना नहीं आता, इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड हम लोगों को हर काम में एक्टिव होना चाहिए। तो इसी बारे में बताओ, मुझे तो स्विमिंग करनी नहीं आती, क्या आप सबको स्विमिंग करनी आती है तो मुझे कमेंट करना है। इधर जो है जेंग लैंसी को एयर देता है अपने माउथ से, जहाँ किसिंग सीन भी होती है, और यहाँ पे लैंसी होश में आती है और यहाँ पे कहता है ठीक तो हो तुम, कहती है हाँ। इधर क्यों अननोन नंबर से कॉल आता है जहाँ लैंसी और जेंग होता है और वहाँ सेंसी भी आई होती है फ्रेंड, लेकिन यहाँ लैंसी बोलती है मुझे सर में दर्द है, तो वो उसको रूम में लेके जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है लैंसी का बिहेवियर कुछ अजीब हो रहा है, वो जेंग को अपनी ओर खींच रही होती है, जबकि लैंसी ने हमेशा दूरियाँ बढ़ाई जेंग से, लेकिन जेंग को बहुत ज़्यादा सर में चक्कर होता है क्योंकि उसने जो ड्रिंक की थी उसमें फ्रेंड नशे की गोली थी। और यहाँ पे वो बोलता है मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। यहाँ पे कहती है आओ ना मेरे पास, मुझे तुम्हारी नीड है। यहाँ पे बोलता है जेंग नहीं, तुम वो हो ही नहीं सकती हो, तुम लैंसी नहीं हो, तुम सेंसी हो, मुझे बेवकूफ़ तुम नहीं बना सकती। इधर जो वो रोड पे लेके गया था जेंग लैंसी को, जहाँ कुछ आदमी थे, वहाँ जो है लैंसी को चेंज कर देते हैं, वो किडनैप हो जाती है और सेंसी लैंसी की जगह बन जाती है, जहाँ बेचारी लैंसी काफ़ी डरी हुई होती, जैसे तैसे रस्सी खोल के वो वहाँ से भागती अपनी जान बचा के। लेकिन वो आदमी भी फ्रेंड बेचारी लैंसी के पीछे पड़ जाता है, कहती है मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन कहता नहीं, वो उसके साथ मिसबिहेव पूरा करने की कोशिश करता है। बेचारी अपना जान बचाती है, लेकिन यहाँ पर वो चाकू से भोग देता है, जहाँ लैंसी बेचारी पेट में उसके लग जाता है और कहता है कि ऐसे नहीं तो वैसे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। लेकिन यहाँ पे एन वक्त पे लैंसी का फ्रेंड आ जाता है लेकर अपने
बॉडीगार्ड को, जहाँ उसे पकड़ लेता है। यहाँ देखता है लैंसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे लैंसी बेहोश हो जाती है, उसे पानी दे के होश में लाता है और जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ जेंग को भी पता चल जाता है सच्चाई के बारे में। तो वो आता है, लेकिन यहाँ पे वो बोलता है तुम इसे क्या कर रहे हो। यहाँ पे कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा है, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। कहता है यार छोड़ो, ये मेरी वाइफ है और मैं इसका ट्रीटमेंट करवाऊँगा। वो उसे लेता है लैंसी को लेके जाता है। चलो फाइनली ये सब चीज़ तो ठीक होता है, शॉर्ट आउट होता है, जहाँ शांजी को पकड़ लेता है और जेंग और लैंसी मिलके उसे पनिशमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे लैंसी कहती है मुझे तुम्हारा ये घर और तुम्हारा फियांसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा सिर्फ बेबी चाहिए। तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ तुम्हारे जेंग और दौलत को छीनने आई है? ये तुम्हारी गलत फहमी थी। और यहाँ पे वो अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है, जहाँ जेंग उसके पीछे दौड़ के आता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो लैंसी, हम लोग एक फैमिली है, इस तरीके से दूर ना हो। जहाँ लैंसी की बेटी बोलती है मामा डैडा सही बोल रहे हैं, वहाँ पर उसका बेबी बॉय भी बोलता है हम लोग सब साथ रह सकते, लास्ट चांस डैडा को माफ़ कर दो। जहाँ लैंसी जेंग को लव तो करती थी, लेकिन वो अपने बेबी के लिए दूर जाती है, जहाँ वो आती है और हक करती है जेंग को, और इन दोनों में बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग हो जाता है। एंड अगेन ये दोनों अब अच्छे से शादी कर रहे होते हैं अपने बच्चों के सामने। और इसी के साथ ये ड्रामा की यहीं पे फ्रेंड हैप्पी एंडिंग हो जाती है।